आज आपको बताते हैं SC/ST एक्ट। जो SC/ST एक्ट है, जो किस प्रकार कार्य करता है और यह लोगों की कैसे रक्षा करता है, और जो लोग इस एक्ट से या इस जानकारी से वंचित हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें और अभी सभी अपने SC और ST भाइयों को इस जानकारी से अवगत कराएं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। SC/ST एक्ट, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी कहा जाता है। यह एक ऐसा कानून है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों पर अत्याचार और भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य समुदाय के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करना और पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिनियम प्रदान करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव को रोकना है। इन समुदायों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करना है, पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार प्रदान करना है। इन समुदायों के लोगों को आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना। अधिनियम के तहत अपराधों के कुछ उदाहरण हैं, आइए देखते हैं। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना या जाति के आधार पर अपमान करना। मतलब कहीं पर कोई व्यक्ति या समूह को जाति सूचक शब्द से अपमानित करना या उन पर अत्याचार करना। फिजिकल असॉल्ट या ऐसे कार्य करना जो मानवता के खिलाफ हो। फिजिकल असॉल्ट से संबंधित कार्य जो मानवता के खिलाफ, किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण सामाजिक रूप से अछूता बनाना। कहीं पर गाँव और शहरों में कहीं छुआछूत की भावना चलती है, वहाँ पर भी SC/ST एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। किसी व्यक्ति को संपत्ति या आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाना। और सरकारी सेवाओं, रोजगार, शिक्षा से वंचित करना। कहीं पर SC/ST एक्ट या किसी भी जाति को उस योजना या शिक्षा से उसके जातिगत होने के वजह से उसको उस सेवा या शिक्षा से वंचित किया जाता है, तो वहां पर SC/ST एक्ट लागू होता है। अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा। कुछ अपराधों के दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। क्रूरतापूर्वक हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा भी प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इस अधिनियम के अंतर्गत, तो दोषी को मृत्युदंड की भी सजा हो सकती है। अधिनियम की कुछ बातें हैं। इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है और यह गैर जमानती अपराध है। इस अधिनियम के तहत विशेष अदालतें बनाई जाती हैं जो ऐसे मामलों में तुरंत फैसले लेती हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य सक्रिय प्रयासों के माध्यम से हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय प्रदान करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य सक्रिय प्रयासों के माध्यम से झांसे में पड़े लोगों को न्याय प्रदान कराना है। अब देखते हैं कुछ और इस एक्ट के अंतर्गत कौन सा एक्ट है, उसकी विशेष जानकारी कहते हैं। देखो, SC/ST एक्ट को गाली देने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC एक्ट की धारा 31X लागू होती है। यह धारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी भी सदस्य को जानबूझकर अपमानित करने या डराने से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 504 अहंकार करने के इरादे से सार्वजनिक शांति भंग करना भी लागू हो सकती है। विस्तार से देखते हैं SC31X क्या है। यह धारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जानबूझकर अपमानित होता है जब कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जानबूझकर अपमानित या डराने का प्रयास करता है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 504, इसको भी देखते हैं। यह धारा सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से अपमान या चुनौती से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को गाली देता है या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो, तो यह धारा लागू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा SC/ST अधिनियम केवल तब लागू होगा जब अपमान या धमकी सीधे पीड़ित के जातिगत पहचान से संबंधित हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के सदस्य को सिर्फ इसलिए गाली देता है क्योंकि वह एक विशेष जाति का है, तो SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति सूचक गाली दी। इस स्थिति में SC/ST अधिनियम की धारा 31X और IPC की धारा 504 लागू हो सकती है। निष्कर्ष, SC/ST को गाली देने पर SC/ST अधिनियम की धारा 31X और IPC की धारा
504 लागू हो सकती है। यह अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जानबूझकर अपमानित या डराने का प्रयास करता है, या जब अपमानजनक भाषा का प्रयोग सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से किया जाता है। तो इस प्रकार यह वीडियो है उन लोगों के लिए है जो SC/ST एक्ट नहीं जानते हैं या जो इस अधिनियम से वंचित हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों को करें जो इस योजना के लागू कराने के लिए होते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।